तुर्की अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर है। S-400 जैसे एंटी डिफेंस सिस्टम भी उसने रूस से खरीदा है। रूस का भरोसेमंद वो साथी बन गया। चीन से व्यापार बढ़ा लिया, रिश्ते मजबूत कर लिए चीन से। ये दोनों मुल्क बीते कई सालों से एक ही नेता के कब्जे में हैं। तो देखिए उसी राह पर चलता दिख रहा है। रूस ने जहां व्लादिमीर पुतिन लंबे समय से सत्ता में है, चीन में शी जिनपिंग है। और इसी राह पर अब तुर्की के राष्ट्रपति को लगा कि मैं भी चल सकता हूं, ऐसी ही एक ताकत बन सकता हूं। एर्दोगन जब से तुर्की की सत्ता पर काबिज हुए हैं, तब से उनकी पाकिस्तान के साथ दोस्ती बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत गहराई बढ़ गई। इसके पीछे एक वजह तो दोनों देशों का इस्लामिक देश होना और दूसरा है व्यापार। अब एक रिपोर्ट बताती 2015 से 2019 से और 2020 से 2024 के बीच तुर्की का पाकिस्तान को हथियारों का जो निर्यात है, 1, 2, 10, 20 नहीं, 103% बढ़ गया है। 100% से ज्यादा ऊपर बढ़ गया है। जाहिर है पाकिस्तान भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा उन हथियारों का। अब हथियार तुर्की दे रहा है, सीमा तो लगती नहीं है। अब उसको पता है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान भारत की दुश्मनी, और अगर वो हथियार इस्तेमाल होंगे, तुर्की में बने हथियार, तुर्की उसको पकड़ा रहा है, दे रहा है, तो किस लिए इस्तेमाल होंगे? भारत के लिए। तो सबसे हाई प्रोफाइल बिक्री में पाकिस्तान है। तुर्की के बाइकटर, TB-22 और अंकिसी ड्रोन है। अंकिसी जिसका अर्थ होता है रैडर, ये एक ऊंची वाला, जिसे कहते हैं ना उच्च ऊंचाई वाला, लंबे समय तक चलने वाला लड़ाकू ड्रोन है। लड़ाकू ड्रोन ये तुर्की ने पाकिस्तान को दे दिया। पाकिस्तान को इसका पहला बैच 2023 में मिला था। दोनों देशों ने कान 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर पर भी काम किया था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज जो है फ्लीट टैंकर PNS मोविन, ये तुर्की के STM द्वारा सह डिजाइन किया गया था, कराची में बना था। पाकिस्तान ने तुर्की की फर्म रोकेस्तान से एंटी टैंक गाइडेड हथियार और बाइकर से कैमनकेश A-1 संचालित क्रूज मिसाइलें खरीदी। तुर्की ने पाकिस्तान की नेवी के मॉडर्नाइजेशन में बहुत मदद की है। दोनों देशों में नेवी की डिफेंस एक्सरसाइज होती रहती है, रेगुलर होती रहती है। तो इस तरह तुर्की ने डिपेंडेंट बना लिया पाकिस्तान को इस चीज में, क्योंकि वो जानता था कि उसका लक्ष्य क्या है। अब इसका उदाहरण भारत के साथ सैन्य संघर्ष जब हुआ 4 मई 2025 को ही देखने को मिल गया। तुर्की नौसेना का युद्धपोत TCG बायकुडा अपने पूरे बेड़े के साथ पाकिस्तान कराची पोर्ट पर पहुंच गया। पहले क्या कहते हैं, इसकी डिनायल आया था, लेकिन मान लिया कि तुर्की ने युद्धपोत वहां भेज दिया। किसके खिलाफ इस्तेमाल होता? हाल ही में एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि तुर्की पाकिस्तान को S-400 डिफेंस सिस्टम की तोड़ सिखाएगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि तुर्की ने पाकिस्तान को करीब 350 ड्रोन और उन्हें चलाने के लिए ऑपरेटर भी भेजे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जब भारत के शहरों पर हमला किया, तब पाकिस्तानी सेना ने तुर्की मेड ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इसका खुलासा भारतीय सेना ने किया था। इंडियन आर्मी के मुताबिक पाकिस्तान ने सीमा पर जो ड्रोन का इस्तेमाल किया था, वो ड्रोन एसएस गार्ड सोंगार मॉडल के थे, एसएस गार्ड कंपनी के, जिससे साफ जाहिर होता है कि तुर्की ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर सैन्य मदद दी थी। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। कर्नल कुरैशी कैटेगोरिकली तुर्की का नाम लेती हुई कि मेड इन टर्की है, इस्तेमाल किया गया भारत के खिलाफ। भारत ने चलाया था ऑपरेशन दोस्त। जाहिर है चीन की तरह तुर्की भी अपना हथियार टेस्ट करना चाह रहा है। एक ये भी वजह है, चीन भेजता है ना अपनी मिसाइलें, फेल हो जाती हैं, उसको टेस्टिंग ग्राउंड चाहिए। पाकिस्तान से बढ़िया कुछ होगा नहीं। अब तुर्की को भी यही लग रहा है। एर्दोगन की पाकिस्तान में दिलचस्पी यही है कि वो टेस्टिंग ग्राउंड बना दे पाकिस्तान को अपने हथियारों के लिए। वो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक भी बनना चाहता है। एर्दोगन हथियार निर्यात में अपने देश को अव्वल लाना चाहते हैं। यूं कहिए कि परिवार को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक और फैक्ट हम आपके लिए लेके आए, एक और सच है ये, क्योंकि पाकिस्तान को तुर्की से मिलने वाला ज्यादातर सैन्य उपकरण तुर्की की जो रक्षा ठेकेदार कंपनी है वो बाइकर से मिलता है। कंपनी है बाइकर, ज्यादातर वहीं से आता है पाकिस्तान में।
पाकिस्तान में तुर्की का जो ज्यादातर ड्रोन है उसे तुर्की का बाइकर कंपनी बनाती है। अब इस कंपनी के मालिक हैं सेल्जुक बायरकटर। अब ये बायरकटर राष्ट्रपति एर्दोगन के दामाद हैं। दावा किया जाता है कि कंपनी अपनी सफलता का श्रेय एर्दोगन को देती है, जो विदेशी देशों की अपनी यात्राओं के दौरान व्यक्तिगत रूप से बाइकर ड्रोन का प्रचार करते हैं, बताते हैं और कहते हैं कि इसे खरीदो। परिणाम स्वरूप लाखों डॉलर के समझौतों पर हस्ताक्षर हो जाते हैं। कश्मीर के मुद्दे पर अब देखिए, कश्मीर के मुद्दे पर कैसे चाल चलता है। कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की ने हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का साथ दिया है। 2019 में भारत के धारा 370 हटाने का तुर्की ने विरोध किया था। यूएनजीए में लगातार कश्मीर का मुद्दा वो उठाता रहा है। तुर्की पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 6-7 मई की रात जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, तो तुर्की खुल करके, ओपनली कह करके पाकिस्तान के समर्थन में आ गया था। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के पहलगाम हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की सिफारिश का समर्थन कर दिया था। 10 मई को सीज फायर के बाद शहबाज शरीफ ने जो संबोधन दिया था, एर्दोगन को मदद करने के लिए कहा था, शुक्रिया। तुर्की पाकिस्तान जैसा भाईचारा दुनिया में बहुत कम देशों में मिलता है। ये सच्ची दोस्ती के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। हम पहले की तरह भविष्य में भी पाकिस्तान के अच्छे और बुरे समय में साथ खड़े रहेंगे। मैं अपने मित्र और भाई पाकिस्तान को अपने हार्दिक स्नेह के साथ बधाई देता हूं। बहुत स्नेह के साथ बधाई दी थी। तो पाकिस्तान को मदद देने पर भारत ने तुर्की को बड़ी चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने तुर्की और पाकिस्तान के संबंध क्या हैं और क्या थे और क्या चेतावनी दी, सुनिए। We expect Turkey to strongly urge Pakistan to end its support to cross-border terrorism and take credible and verifiable action against the terror ecosystem that it has harbored for decades now. And relations, as you know, are built on the basis of sensitivities to each other's concerns. Hence proven, जिसे कहते हैं ना, क्योंकि इससे अब तक तो आपको साफ हो गया होगा, विद फैक्ट्स हमने आपको बताया कि एर्दोगन का पाक प्रेम किस तरीके से है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2003 में तुर्की का प्रधानमंत्री बनने के बाद रिसेप तैयब एर्दोगन अब तक 10 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। 10 बार पाकिस्तान, जबकि G20 के अलावा भारत वो सिर्फ 2 बार आए हैं। एर्दोगन का पाकिस्तान प्रेम इसलिए भी है क्योंकि वो कहते हैं कि हम तो इस्लामिक झंडे के अंडर जो है वो इकट्ठे हैं, हम इस्लामिक वफादार हैं। ये भी स्टेटमेंट आया था। एर्दोगन का घरेलू एजेंडा भी इस्लामी विचारधारा को बढ़ावा देता है और सामाजिक सेवाओं, वित्तीय सेवाओं में वो धार्मिक पहलू बहुत ज्यादा लेकर के आते हैं, जैसे मुनीर लेकर के आते हैं। उनकी विदेश नीति में भी देखता है, पाकिस्तान खुद को भी इस्लाम की बुनियाद पर बना मुल्क मानता है। ऐसे में एर्दोगन को पाकिस्तान में एक भरोसेमंद इस्लामिक साथी नजर आ गया। तुर्की और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते इसलिए भी हैं क्योंकि दोनों ही इस्लामिक देश हैं।